पूर्णिया अमर प्रखंड के महीन गांव खाड़ी पंचायत सहित लगभग 60 से 70 गांवों का एक ही मुख्य मार्ग जिसका खस्ता हाल आप देख रहे हैं। अमर से खाड़ी चौक जाने के क्रम में काफी कठिनाइयां हो रही है। जहां तहां चचड़ी पुल प्रतिदिन हजारों लोगों का लोकल ठेकेदार है जैसे सब कोई मिला है बैठा है, सब अभी कदम अपना है सब। ये कौन सा जगह है? ये हरिपुर है। ये चचरी पुल फकीरटोली चौक से धर्मबाड़ी खाड़ी हाट और इधर से किशनगंज निकलने का बाईपास रास्ता है। ये चचरी पुल होके पार करना पड़ता है जी। और
बताइएगा भाई कितना हम लोगों को इस घाट में बहुत परेशानी हो ये रही कौन है। सा घाट है? खाड़ी ये खाड़ी घाट है और हम लोग 12 महीना चल रहे हैं और पुल का काम बहुत देरी से हो रहा है और हम लोग बहुत आज तक पुल बनी ही नहीं। जी आज तक पुल भी नहीं बन रही है और काम तो हो ही नहीं रहा है और ठेकेदार लोग आते हैं और कौन चले है जाते हैं। ठेकेदार? ठेकेदार का नाम यहाँ के विधायक कौन है? विधायक है जलील मस्तान साहब है। मस्तान साहब मंत्री हैं और ध्यान देना चाहिए हम उनका लोग मंत्री रहने से आपको कोई फायदा नजर आ रहा है? पर। अभी तक तो कुछ नहीं आ रहा है लेकिन क्या करें। इलेक्शन में तो वो फायदा गिनाने बहुत जरूर पहुंचेंगे। जी जी ये तो फिर बात- आप उनको जवाब दे सकते हैं। जी। आप अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम असरार अहमद है। कहाँ से हैं आप? हम उधर से हैं सर, किधर से? इधर से दलमालपुर पंचायत से यहाँ कहाँ जा रहे हैं? मेहमानदारी में जा रहे हैं। हाँ, चलिए ठीक है, शुक्रिया। असरार जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये कहेंगे हमारे यहाँ पब्लिक लोग काफ़ी परेशान है कि आने जाने की सुविधा के लिए नाव के पर हम को काफ़ी दिक्कत हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि नाव फंस जाते हैं, बीमार कभी रहने हाँ से बीमार रहने के मर भी जाता कारण है मगर कभी आर पार करने में हम लोग काफ़ी कठिनाई से गुजरना पड़ता है। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय नारायण शर्मा, मेरा घर काली मालदा। जी। यहाँ कहाँ जा रहे हैं? यहाँ हम लोग ससुराल से आ रहे हैं, सठियारा से। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ कितने समय से नाव चला रहे हैं? हम 1 साल से नाव चला रहे हैं। 1 साल से चला रहे हैं। और यहाँ तो पुल बने नहीं, यहाँ तो सालों साल नाव चलता है। हाँ सालों साल चलता है। यहाँ रात दिन सब समय रहते हैं या कितने देर रहते हैं यहाँ? हम तो यहाँ 6 बजे तक रहते हैं। 6 बजे के बाद फिर क्या होता है? 6 बजे के बाद बंद हो जाता है नाव। तो फिर लोग कैसे आएंगे जाएंगे अगर 6 बजे कोई इमरजेंसी हो तो? लोग को परेशानी ज़्यादा होता है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है नाजिम है। नाजिम, आप नाव का नाव ही चलाते हैं? हाँ नाव चलाते हैं। इसमें आपका क्या इनकम है? हमको 200 रुपये मिलता है भर दिन का। हर दिन का। ये कहाँ से मिलता है? मालिक लोग देता है, कौन से मालिक लोग? जो बीट लिया है घाट। ओ अच्छा, फिर गाड़ी वालों से क्या लिया जाता है? गाड़ी वाले को 10-10 रुपये लेते हैं। और जो पैदल है? जो पैदल है 5 रुपये देता है। और साइकिल से है तो? साइकिल से भी 5 रुपये देता है। पैदल और साइकिल के लिए 5 रुपया, बाकी गाड़ी वालों के लिए 10 रुपया है। ये एक तरफा भाड़ा है या दोनों तरफ के लिए? दोनों तरफा भाड़ा। नहीं, कोई गाड़ी वाले जाते हैं तो आप उनको पहचान रखते हैं, 10 रुपया लेते हैं, फिर वो उसको दोबारा फिर इसी से पास कर देते हैं। चलिए ठीक है, शुक्रिया। क्या नाम बताएं आप? नाजिम। नाजिम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खाड़ी स्थित लोगों ने दिया 1 दिवसीय धरना एवं आगजनी की और अपने नेताओं व प्रतिनिधि व प्रशासनों के विरोध में काफी नारे लगाए। लोगों ने किया सड़क जाम व खाड़ी चौक पर दिया धरना। खाड़ी चौक अमोर प्रखंड से पूर्व दिशा में अवस्थित है। खाड़ी चौक सहित 10 से 20 गांव बाढ़ के चपेट में हर वर्ष आते हैं। देखिए दोनों नदी के चपाट में है। हम लोग को इतना तंगस्ती आ रहा है, 20-25 पंचायत इस तरह फंसा हुआ है जिस तरह से हमारा कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। अगर हम लोग के अंदर 10 ये खाड़ी पंचायत महन गाँव? हाँ खाड़ी पंचायत महन गाँव। कितने गाँव लेकर के ये खाड़ी ये पंचायत? पंचायत हम लोग का कम से कम 10 पंचायत नदी के चपाट में दोनों पुल पुल के रास्ते है। पंचायत में कम से कम पूरा और 10 गाँव है, नदी है इधर। और हम लोग दोनों नदी के बीच में है। हम लोग का कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो हम लोग कहीं निकास हो सके। आप यहाँ के सांसद, स्थानीय विधायक किनसे मिले हैं अभी तक? अभी हम लोग सबसे मिले हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कोई भी ऐसा सुनवाई नहीं हो रहा है। अगर हम लोग का इस तरह का अगर कोई सरकार नहीं कदम उठाता है तो हम लोग बिल्कुल डायरेक्ट जो है हाईवे जाम। इसलिए तो हम लोग बहुत ज्यादा तंगी में, और 4 साल के अंदर कोई ऐसा काम नहीं हुआ है और ना ही कोई काम के अंजाम दे रहा है। वो सिर्फ ये अपने सामान का निगरानी कर रहा है और दूसरा कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है। वो सिर्फ सरकार या पब्लिक को दिखाओ के लिए अपना सामान रखा हुआ है और 2-4 अपना देखने के लिए सिर्फ गेट में रखा है। आपका क्या परिचय हुआ? आपका क्या परिचय हुआ? हमारा नाम अंजार आलम हुआ। कहाँ के रहने वाले हो? ये अपनिया पंचायत के सल्ता गाँव वार्ड सदस्य है।
ठीक है ना। वार्ड सदस्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, लगाइए। सर हम लोग यहाँ कहना ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब यहाँ का जो खाड़ी का पुल है करीब 5-7 साल से ऐसे जैसे का तैसे पड़ा हुआ है। हाँ। यहाँ का कोई भी प्रतिनिधि न MLA न MP कोई मतलब काम नहीं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। सबसे बातचीत भी हो चुका है, सबको सोशल मीडिया पे भी वायरल हो चुका है, लेकिन यहाँ का कोई भी पब्लिक काम करने पे मतलब कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बहाना बता रहे हैं आज नहीं कल नहीं परसों हो जाएगा। यहाँ का अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ा है, पूरा ठप है, समझे। तो हम लोग अगर इस तरह से हम लोग रहेंगे यहाँ का आदमी भूख से मर जाएगा, सब गरीब। यहाँ का अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। जब पेशेंट को खास करके डिलीवरी पेशेंट हो या इमरजेंसी पेशेंट हो उसके लिए मर जाता है लोग सर, यहाँ से पैसा होता हुआ जाते हैं हम लोग, यहाँ से मतलब करीब यहाँ से 150 किलोमीटर पुण्य पड़ता है पैसा होता हुआ। अरे भाई हम आ रहे हैं, काय झूठ बोल रहे हैं सर पैसा होता हुआ जाता है ना। तो हम लोग यहाँ से पैसा होके हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ से करीब 150 किलोमीटर पड़ता है और सीधा हम लोग जाते हैं करीब 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है हम लोगों का। तो इसी वजह से हम लोग का डिलीवरी वाला पेशेंट जो आता है इस रास्ते ही में डेट हो जाती है, कभी डेट भी हो जाता है, कभी कभी ये समस्या हो जाती है। जी क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अनीसुर रहमान। कहाँ के रहने वाले? ग्राम पंचायत हपनिया सल्ता गाँव। आप कुछ बोल रहे थे? आज से नहीं, हम लोग का तकलीफ पूर्वों से भोगते आ रहे हैं, मगर कोई समाधान का नहीं हो रहा है आज तक नहीं। देखिए मंत्री साहब का ये एरिया है, ये गांव है मंत्री साहब का जी, मंत्री साहब यहीं के हैं। और जी यहाँ का जलील मस्तान साहब। जलील मस्तान साहब, और यहाँ का रोड देखिए, आप नदी देखिए, कुछ आप आए तो अभी देख लिए ना कैसा रास्ता है। बिल्कुल। तो आप लोग का मजबूरी समझ, हम लोग को पढ़ाई में इतना तकलीफ हो रहा है, विद्यार्थी को यहाँ से कम से कम ड्राइवर को कितना तकलीफ हो रहा है, आप लोग तो समझ ही रहे हैं। तो हम लोग ये बात माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी और नीतीश कुमार साहब से को भी ये बात पहुँचाना चाह रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मैं नवीन कुमार यादव जी, हरिमहन गाँव। हरिमहन 1.5 किलोमीटर हरिमहन गाँव। हरिमहन गाँव। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मानंदा नदी वाले 1.5 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर दूर कम गई। आप बड़े लोगों का बात, हाँ चलिए, पहले बड़े हम लोगों को जनता है। हाँ चलिए, आप कुछ कह रहे नहीं हैं? हम बोले हैं, सरपंच साहब बोलेंगे, आप जल्दी दीजिए, सरपंच साहब को दीजिए पर्दन। कैमरा मेरे ऊपर पकड़िए, चलिए हमको फ्री कीजिए। आप वो बोल रहे पिछवाड़ा बोलिए, आइए, हम भाग नहीं रहे हैं। यूँ तो नेताओं की बहुत बड़ी झड़ी लगी हुई है कि देश में विकास कैसे करें, विकास कैसे करें, पर विकास का नज़ारा देखें। देखना हो तो आप आएँ, ज़्यादा दूर नहीं, पूर्णिया से महज 40 किलोमीटर दूर खाड़ी पंचायत में जो अमर प्रखंड में पड़ता है, यहाँ विकास की तख्तियाँ उठते दिख रही है। लोगों का धैर्य का बांध टूटते नजर आ रहा है। लोग आखिर क्या करें जब उनके पेशेंट रास्ते में ही दम तोड़ दें। ऐसी पुल पुलिया और ऐसी व्यवस्था, एक ही नाविक जो 6 बजे बंद कर देते हैं, आपने अभी सुना कि 6 बजे तक नाविक बंद कर देते हैं, फिर अगर रात्रि में किसी को अगर जरूरत हो कहीं जाने की, वो कहाँ जाएंगे? लोग कब तक सब्र करें? आज यहाँ लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम उसी गुलामी में हैं। हमारा देश कहाँ आज़ाद है? अगर आज़ादी है तो ये कैसी गुलामी की ज़िंदगी है जहाँ से हम जल्दी निकल नहीं सकते। बात करते हैं लोग सड़कों की और विकास की, लेकिन यहाँ सड़क और ना ही विकास कोसों दूर है। यहाँ की आम आवाम, गरीब जनता कब तक सब्र करेंगे? इनका भी सब्र का बांध टूटा जा रहा है। ये आग इस बात की साक्षी है कि लोग कितने आक्रोशित हैं। आग इस बात की साक्षी है कि लोग कितने आक्रोशित हैं। चौक पर हंगामा किया गया है यहाँ का कार्यक्रम बाधित करके। अब चिंता की विषय ये है कि आखिर इनका सुनने वाला कौन है? यहाँ के स्थानीय विधायक भी बोल रहे हैं नदारद, यहाँ के प्रतिनिधि नदारद, यहाँ के अफसर नदारद, यहाँ के बड़े जो भी नेता लोग हैं वो सारे नदारद। आखिर आम जनता कहाँ जाए, किससे फरियाद करे? आखिर लोगों ने आक्रोशित होकर यहाँ तक कह दिया कि वो सड़क हाईवे भी जाम करेंगे। अब आगे आने वाले समय बताएगा कि इनका विकास होता है या फिर आंदोलन का रूप लेता जाता है। अब चलिए हम मिलते हैं स्थानीय प्रतिनिधि लोगों से। हमारे सरपंच जी हैं, यहाँ के मुखिया जी हैं, यहाँ पर जिलाधिकारी के आवेदन भी लिख करके रखे हैं कि पुल निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के संबंध में यहाँ आवेदन जिला पदाधिकारी को लिखा जा रहा है। इसी प्रकार कितने पदाधिकारियों को लिखा गया होगा, लेकिन जिसकी रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं है। हमें आने में कितनी कठिनाई हुई आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रास्ते की स्थिति नदारद है। लोग पूर्णिया जिला में रहकर भी
कई किलोमीटर दूर, यहाँ 150 किलोमीटर का फासला बता रहे हैं, 40 किलोमीटर की दूरी को नहीं जा पाते हैं, 150 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ रहा है। यहाँ के जनता के लिए कितने विडम्बना है, कितनी दुख की बात है हमारे देश के लिए कि ऐसा भी जगह है जहाँ लोग नारकीय स्थिति में जी रहे हैं। आइए मिलते हैं यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों से, वे क्या कह रहे हैं। जिला परिषद साहब, यहाँ लोग इतने आक्रोशित हैं, क्या कहना चाहेंगे पुल के विषय में? पुल के विषय में यही है कि इसका टेंडर तो बहुत पहले हो गया था, 2013 से इसका काम प्रगति में था, लेकिन आज की डेट तक ये पुल में किसी तरह से भी काम न दिलचस्पी से किया जा रहा है। और ना ही क्या कहते हैं कि यहाँ हम लोगों को किसी तरह से, क्योंकि एक ही मुख्य मार्ग है यहाँ से लेकर के आपको सारे पूर्णिया जोड़ने तक का, ये काफी नदी से प्रभावित इलाका है और इस इलाके में बहुत दिनों बाद एक सपना पूरा हुआ था हम लोगों का, लेकिन जिस हिसाब से काम हो रहा है लगता है कि हमारे बच्चों को भी इस चीज का नसीब। ये 13 तक कुछ पाया उठाया गया, इसके बाद कोई कार्य नहीं होगा? नहीं, कार्य नहीं हुआ, हर साल आता है और आने के बाद जो है कुछ ही काम करने के बाद जो है ये लोग अपना। आप इसके लिए दोषी किनको मानते हैं? दोषी है तो दोषी एक हम प्रशासन को भी मानते हैं कि प्रशासन की इतनी लापरवाही है कि प्रशासन किसी तरह से इसका देख रेख करने तक भी नहीं आते। हमने अपने उम्र में, तो मेरा भी घर काफी नजदीक है इस पुल से, लेकिन हमने नहीं देखा कि किसी तरह से कोई स्कूटी या कोई अधिकारी आकर के इसका खैर खबर लिया हो। एक जिला परिषद है, आपने अपने स्तर पर क्या क्या कार्रवाई की है इस पुल की? हमने डीडीसी को इसके बारे में एक लिखित आवेदन भी दिया है, डीडीसी को दिया है कि इसका गति तेज नहीं हो रहा, और आज भी हमने अभी बात किया एसडीओ साहब से, और इसके बारे में आगे हम लोग मेमोरेंडम क्या कहते हैं कि यहाँ के ग्रामीण लोगों से एक डीएम साहब को देंगे कि अगर फौरी तौर पर इस साल अगर इस पुल का कार्य पूरा नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आप एक बात बताइए कि अभी तक यहाँ कोई पदाधिकारी आए हैं? नहीं, कोई पदाधिकारी तो अभी तक नहीं आया। आप किसी बड़े पदाधिकारी को बुलाकर यहाँ जनताओं की बात क्यों नहीं उनके समक्ष रख रहे हैं? नहीं, अभी कुछ प्रशासन के लोगों से बात हुई है, जैसे प्रखंड स्तर पर उन लोगों को हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ आइए, पब्लिक जो है काफी आक्रोशित है। तो क्या जवाब? वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं व्यवस्था को। क्या बोला गया? वीडियो राजकिशोर प्रसाद, वीडियो साहब हैं राजकिशोर प्रसाद अमोर, वो आना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, आने के बारे में उनको बोला गया कि ऐसा है, अब आना नहीं आना उनका काम है। हम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन उन तक दे दिया प्रशासन को। आपका क्या नाम है? अफरोज आलम। अफरोज आलम जिला परिषद है, और ये अपने दुख बता रहे हैं कि इनका भी सुनवाई नहीं हो रहा है, तो आम जनता की सुनवाई कैसे हो? अब सवाल ये उठ रहा है कि इनका सूचना पहुंचाने का क्या तरीका रहा होगा और इनके द्वारा क्या सूचना दी गई होंगे कि अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। अब चलिए मुखिया जी से बात करते हैं। मुखिया जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद फाइक। मोहम्मद फाइक, बड़ा हाँ, मोहम्मद फाइक साहब जी। हाँ, बताइए क्या जनता का विडम्बना है यहाँ? सारे जनता लोगों को देखते हैं कि जनता को क्या परेशानी है। आज 4 साल से ये पुल बन रहा है, लेकिन पुल में कभी दो लेबर, कभी एक मिस्त्री। हम लोग इतनी बड़ी पुल में 2 लेबर और एक मिस्त्री से क्या काम होगा? और यहाँ का जनता जब बारिश शुरू होता है, बाढ़ प्रभावित में बच्चा यहाँ से 150 किलोमीटर घूम के पुल जाने के लिए पड़ रहा है। रास्ते में कोई आदमी डेट कर रहा है, बच्चा डेट कर रहा है, कम्युनिकेशन नहीं है। यही एक हम लोग का मुख्य पुल है कि ये पुल अगर नहीं बनता है तो यहाँ के लोग, उनको क्या परेशानी है। यहाँ के अवाम सारे खड़ा हैं, सारे अवामों से पूछा है कि अवाम कितना आक्रोश में है पुल के लिए, लेकिन किसी का कोई नहीं सुनता है। हम लोग, आप अपने स्तर से इसके विरोध में या इस पुल को मुद्दा बनाकर कहां तक आगे बढ़े? हम लोग तो अभी एसडीओ को डीएम को भी हम लोग मतलब लिखित दिए हैं और ये तो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, आपके यहाँ के सांसद एसआर साहब हैं। अच्छा, ये किशनगंज क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र। अच्छा, लोकसभा क्षेत्र आपका किशनगंज पड़ रहा है, तो आपका उस हिसाब से यहाँ इसरारुल साहब हैं। इसरारुल साहब का क्या कहना है? इसरारुल साहब का कहना ये कि अब अवाम तो इसरारुल साहब तक भी खबर पहुँचा रहे हैं, होगा कहाँ कोई एक्शन ले रहा है? कोई एक्शन? यहाँ के विधायक जलील मस्तान साहब, उनका क्या कहना है? उसका भी कहना यही है, आज मंत्री जी है, वो होगा यही आश्वासन पब्लिकों के बीच में आके दे रहा है। कल होगा, यानी ये आश्वासन बिल्कुल झूठा लग रहा है। जी। मैं 1 मिनट इस विषय में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर एक बड़ी गर्व की बात है कि हमारे यहाँ एक कैबिनेट के मंत्री श्री अब्दुल जलील मस्तान, जो कि बिल्कुल लोकल यहाँ से हमारे इस विधानसभा क्षेत्र से जीत के गए हैं, और यहाँ के लोगों ने अपार वोट दिया है और उनसे उम्मीद भी काफी है। लेकिन इस उम्मीद को बहुत तरह से हम लोगों को उम्मीद का जो है चकनाचूर हो रहा है, उम्मीदों में पानी फिर रही है। क्योंकि अगर कैबिनेट का मंत्री तो 6 महीने के अंदर इस पुल को खड़ा किया जा सकता है, बड़े बड़े समुद्र में पुल खड़ा किया जा सकता है, लेकिन इस और किसी का ध्यान नहीं है। ये बहुत विडम्बना है। कहता है कि शुरू हुआ है तो खत्म हो ही जाएगा।
पब्लिक मूवमेंट आपको बुझा रहा है खत्म होगा ये नहीं क्या उत्साह है? सांसद विधायक और से शिकायत करने पर उनका कहना है कि काम शुरू हुआ है खत्म हो ही जाएगा। एक बार शुरू हुआ है तो आज ये आपके विधायक सांसद जी कह रहे हैं खत्म हो जाएगा। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, परसों नहीं होगा वर्षों में होगा। वर्षों का काम कभी भी किया जा सकता है। यही उनका आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक। मोहम्मद मुश्ताक जी बहुत अच्छी बात बताएं कि यहाँ जो हमारे बड़े प्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं कि पुल जब हाथ लगा है तो बन जाएगा, लेकिन आपको ये पूछने का हक नहीं है कि ये कब बनेगा। सवाल ये उठता है। और जनता में कुछ कहना चाहेंगे? पंचायत के मुखिया आपका बहुत नाम सुना है हमने पूर्णिया में भी जी। आप कैसे सुना और आप कुछ बताइए, आप काफी अनुभवी हैं हिफ्जुर रहमान साहब, कुछ पूर्णिया की जनता से आप कुछ कहें। हम लोग इस जो एरिया में बसे हुए हैं ये फ्लडेड एरिया है जी। फ्लड से ही हम लोग डूबे हुए रहते हैं जी। अभी तो कोई फ्लड नहीं है, आपके पास रोड भी नहीं है, पुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वही बता रहे हैं आपको। हाँ जी। फ्लड का पानी रहता तो कहते मछली मारते हैं यहाँ के लोग, आज तो वो भी उपाय नहीं है। एरिया जो है एरिया बता रहे हैं आपको जी। किसी तरह ये पुल हम लोगों को दिया गया जी। ये पुल सदियों बाद हिंदुस्तान 1947 में आजादी, पुल नहीं, पुल के कुछ पाए दिए गए 1947 में आजादी मिली जी। और अभी आके हमको पुल दिया गया जी। पुल, और वो पुल में भी सिर्फ पाया नीचे से बना, ऊपर का पाया बना नहीं है। आज 5 साल से इस पुल पर काम चल रहा है। हम लोगों ने संसद महोदय, मंत्री महोदय, पदाधिकारी से भी, इंस्टीट्यूट से भी, सबसे हम लोग। आप नाम लेना चाहेंगे किन किन मंत्री महोदय? और ऐसे में किसका आपको डर लगता है? नहीं, डर नहीं लगता। तो फिर आप नाम लें और बताएं खुल करके कि किनके द्वारा विकास नहीं हो रहा। हम जनता चुनते हैं सोच समझ करके, और जब नेता चुने जाते हैं तब फिर उनकी मनमानी हो जाती है और आप उनका नाम लेने से डरते हैं। कैसे होगा बदलाव, कैसे आएगा? आप हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहे हैं जैसे कि हमारे क्षेत्रीय जलील मस्तान जी दोषी है या नहीं? जनता मौलाना इसरारुल साहब दोषी है या नहीं? यहाँ के स्थानीय प्रशासन पदाधिकारीगण दोषी हैं या नहीं? भाई सारे लोग दोषी हैं तो हम आम जो यहाँ के जो बड़े स्थानीय प्रतिनिधि हैं हम भी तो दोषी हैं। हम भी तो उनके पास जाकर के धरना पर बैठ सकते हैं। ऐसा आपने क्यों नहीं किए? हम लोग इस संबंध में बार बार बात किए, संसद महोदय से भी किए। आप अपनी कोशिश जारी रखें, रिजल्ट नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? पूरे देश में विकास की लहर दौड़ रही है, यहाँ का विकास कहाँ गया? आपको क्या लगता है? यही तो हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग जो यहाँ के सीधे साधे अवाम हैं, हम लोगों को चलाया जा रहा है, सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, हम लोगों से वोट लिया जा रहा है, इसके अलावा हम लोगों को कोई काम नहीं दिया जा रहा। यानी यहाँ भी वही वोट की राजनीति हो रही है, केवल वोट चाहिए, बाकी आपको क्या विकास के लिए चाहिए उससे किसी को कोई मतलब नहीं। लोग जीत जाते हैं जा करके या तो पटना या तो दिल्ली, फिर यहाँ के जनता से कोई मतलब नहीं रह जाता है। यहाँ तो कई लोगों ने यहाँ तक बता दिया कि नेताजी सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने के समय चेहरा दिखाते हैं और नए नए चेहरा बदलते रहते हैं, पर जगह वही है, लोग भी वही है, विकास भी वही का वही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और जो रोड हमारे यहाँ बना प्रधानमंत्री से, वो रोड में अभी आदमी तो क्या चलेगा, जानवर चलने के लायक नहीं है। हम लोगों ने स्थानीय जो हमारे ये हैं विधायक हैं या संसद महोदय हैं, हम लोगों ने बार बार आग्रह किया कि कम से कम इस रोड को रिपेयरिंग के लिए या जैसे भी बने हम लोगों को रोड चाहिए, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिल रहा है हाँ बनेगा, लेकिन बन नहीं रहा है। आश्वासन मिल रहा है। आप अपना परिचय? मोहम्मद हिफ्जुर रहमान, मुखिया ग्राम पंचायत सफरिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर इधर जनता कुछ बोलना चाहते हैं? जा जनता की भी बात कीजिए ना। जनता लाल इसीलिए पानी तो पिलाइए। सरपंच साहब कुछ कहना चाह रहे हैं।
यहाँ जनता आक्रोशित है। सरपंच साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सरपंच साहब यहाँ जमीनी व्यक्ति हैं, यहाँ जमीन से जुड़े हुए हैं। आप कुछ बताइए यहाँ के लोगों का क्या कहना है? यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ का लोग जो है ये पुल को 5 साल से देखता है। ये पुल अभी तक कार्यगति में नहीं आया है। लोग सिर्फ देख करके आशा करते हैं कि ये पुल बनेगा। कब बनेगा भाई? हम लोगों का हयात रहेगा या मर जाएंगे, इसके बाद होगा। हमारे यहाँ एक डिलीवरी परेशानी हो जाती है तो हमको 150 किलोमीटर आम जनता पूर्णिया जाना पड़ता है। हम लोग परेशान हैं। इसका जिम्मेवार यहाँ का नेता लोग भी है, यहाँ का नेता लोग भी, प्रतिनिधि भी हैं। जैसे हमारे यहाँ से जो है उनके क्षेत्र में है ये, उनको तो चाहिए कि ये यहाँ एक कहावत नजर आ रही है। यहाँ एक कहावत नजर आ रही है कि जब देख रहे हैं कि जिद्दी बच्चा सुन नहीं रहा है तो माँ एक झूठी लोरी सुनाती है। चंदा मामा दूर है, जाना जरूर है, बेटा एक दिन चंदा मामा के पास जरूर ले जाएंगे। ये चंदा मामा दिखाकर पुल के कुछ पाया लगाकर छोड़ दिए गए। अब ये भोले वाले जनता बच्चों की तरह कब तक चंदा मामा देखेंगे? आखिर वो मामा जमीन पर कब आएंगे? इससे लोग काफी दुखी हैं। आइए आम जनता से और लोगों से पूछते हैं। दूसरे घर में अगर काम करता है उसमें कितने आदमी काम करता है? कम से कम 4 या 5 या 10। एक पुल में कितना आदमी काम कर रहा है? कुल ओनली 4 या 5। आप जाके देख सकते हैं। आप लोग चलना चाहेंगे? हाँ, चलना चाहेंगे हम लोग। बिल्कुल बेसिक चलना चाहेंगे। हम यही कहना चाहते हैं। इससे आगे ठेकेदार कौन है? ठेकेदार को आप जानते हैं? ठेकेदार को नहीं जान रहे हैं। यहाँ के बहुत लोग हैं, मगर क्या हो रहा है नहीं हो रहा। हम लोग को दिलासा दे रहा है काम हो रहा है, आगे पहुँच रहा है तो काम हो रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। कुछ भी काम नहीं हो रहा है। हाँ, ना के बराबर काम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या करना चाहेंगे? जी, मेरा नाम सरोज आलम हुआ। मेरा घर सल्ता हपनिया पंचायत से हम हैं। सल्ता हपनिया पंचायत। जी जी, हम लोग जो है तो बचपन में सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे यहाँ शायद ये पुल या बिजली का काम हमारे यहाँ होगा। बिजली तो खैर किसी हद तक पोल भी बिछा, लाइन भी लग रही है, चल रहा है किसी हद तक, लेकिन पुल का काम हम लोगों को नहीं लग रहा है कि हम लोग अपने जीवन काल में देख पाएंगे। क्योंकि यहाँ 4 साल, 4.5 साल, लगभग 5 साल के आसपास से जो है तो पुल का काम जैसे का तैसा 2 मजदूर 4 मजदूर आता है, काम कर रहा है। फिर यानी कि फिर बाढ़ का पानी आ जाता है, जहाँ का तहाँ का यानी कि काम जो है तो वही रुक जाता है। हम लोग ये कहना चाहेंगे कि जो ठेकेदार इस पुल को टेंडर जो लिए हैं, तो सर आपके पास अगर पेमेंट या किसी चीज़ की अगर कमी अगर थी अगर, तो आप पुल क्यों नहीं ले रहे हैं? हम छोटा सा मोबाइल का दुकान चला रहे हैं, हम ईजी एयरटेल का 5000 का डाल रहे हैं। हमारे पास 10-20 रुपए का ग्राहक आता जब भी हम देते हैं। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो मेरा दुकान कैसे चलेगा? तो आपका वो दुकान हुआ, बिजनेस हुआ। आप उसको जितना जल्दी हो सके काम करवाइए। हम लोग इसी बात को लेके जो है तो यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए हैं। और जो है तो जितना जल्दी हो सके मंत्री महोदय और यानी माननीय सांसद जी, उन लोगों से भी आग्रह है कि उन लोग भी यानी काम पर पहले आग्रह नहीं किए, बस अभी नहीं बहुत बार आग्रह किए हम लोग तो। खैर यानी कि जो तो भोली वाली जनता यहाँ की है, मुखी कर रहे थे पहले, अब थोड़ा सा इसलिए जो है तो यानी कि जो है तो पूरा विशेष पर यानी कि काम कर रहे हैं। यहाँ के बच्चों का शिक्षा का क्या हाल है? शिक्षा का सर यहाँ का बच्चा जो है तो आगे यानी कि जो है तो यहाँ का बच्चा हर तरह से यहाँ का कम्युनिकेशन इतना डेवलप नहीं किया है जितना होना चाहिए। यहाँ का बच्चा का शिक्षा क्या है, यानी कि जो तो हमारे यहाँ रोड नहीं है, पुल नहीं है, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है। पूरे स्कूल में 2 शिक्षक हैं, इसी हिसाब से यानी कि काम चल रहा है। 1 से लेकर 8 क्लास तक का शिक्षक क्या पढ़ाएंगे? अपना काम देखेंगे या बच्चे को पढ़ाएंगे? खिचड़ी खा लिया, बच्चा घर चला गया। इस तरह का यहाँ का हिसाब। वही खिचड़ी का हिसाब किताब पुल में भी, जी, खिचड़ी का हिसाब किताब रोड में भी। जी, बस केवल खिचड़ी पक रही है, बाकी पेट नहीं भर रहा। जी, कुछ भी नहीं हो रहा है। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम सरोज आलम, सल्ता हपनिया पंचायत। लाइन लगे मौली साहब, ये हमारा मौलाना है। मौलाना साहब बताइए, आप कितने साल से यहाँ हैं? यहाँ तो हम पहले बेंगलोर रहते थे जी, और अब 4 साल से यहाँ पे जो है। किस मदरसे में? यहाँ पे हम खुद हमारा मदरसा है तालीम कुरान जी। और हमने जो यहाँ 4 साल की मुद्दत में जो देखा, हमने यहाँ की ज़मीन, यहाँ के भूले लोग, यहाँ के सारे इंसान अपनी जान कुर्बान करके MP को जिताए, MLA को जिताए, और सारे लोग ये सोचते थे कि हमारा विकास हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, लेकिन कोई भी हमारा दुख दर्द सुनने वाला नहीं। और जिताने के बाद उनका काम हो गया, हम लोग तो फेल हो गए। और यहाँ के वजह से ये समस्या होने के, पुल का समस्या है, गाँव का समस्या है, रोड का समस्या है और स्कूल का है, ये सारी परेशानी को हम लोग जो है झेल रहे हैं और यहाँ की पब्लिक जो है झेल रही है। लेकिन हमारे MP, हमारे MLA कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ वादे पे वादे हो रहे और झूठे वादे। हाँ, झूठे वादे हो रहे और कोई चेहरा नहीं दिखा रहे कि ये पुल का काम होना चाहिए। चाहे हमारे मंत्री साहब हो या हमारे मौलाना असरारुल हक साहब हो,
हमने सारे लोगों ने हमने सारी कुर्बानी देकर हमने जो है जिताया, लेकिन वो जिताने सारा पानी जो है हम पानी फिर गया उसमें जिताने में। यहाँ की पब्लिक की तमन्नाएं जो है खत्म हो गई, कुछ भी तमन्ना नहीं। अब आप क्या चाहते हैं, मुख्य मुद्दा पर आइए। हम ये चाहते हैं कि हमारे एमएलए, हमारे एमपी, हमारे मंत्री और हमारे यहाँ के प्रतिनिधि जितने भी हैं यहाँ की तकलीफ को दूर करें। और पुल का जो मसला है बताइए। तकलीफ रोड का मसला है, पुल का मसला है, हॉस्पिटल का मसला है, मदरसे का मसला है और बच्चों के तालीम का मसला है, शिक्षा का मसला है। ये सारी परेशानी है, इन परेशानियों को जो दूर करे और गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है ख्याल करे, खास तौर से बिछड़े हुए इलाके का जो है। आप अपना मेरा नाम नसीम अख्तर है जी, खाड़ी महल गाँव से हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नसीम अख्तर साहब। आपको मत देखिए, कैमरा में। सबसे पहले हम ये कहना चाह रहे हैं कि 6 महीना पहले हम लोग 20 लड़का 10 बाइक लेके मंत्री जलील मस्तान के घर पे पहुंचे। उनसे बोलिए देखिए 4 साल 5 साल हो गया, पुल का काम सही ढंग से हो नहीं रहा है, तो आप चलिए जाके देखिए, क्योंकि आपको हम लोग वोट किए हैं, आप जीते हैं, तो हम लोग जाके बोलते हैं तो कुछ सुनता नहीं है। आप मंत्री हैं, आप जाके कहेंगे तो आपकी बात की वैल्यू होगी। तो वो हम लोग को बोला देखिए 17-18 महीना का टेंडर है, बाकी कुछ महीना हो गया, हम पहुंचते हैं, जाके उनको बोलते हैं। उनको बोलने का 5-6 महीना हो गया, अब तक मंत्री जी यहाँ पहुँचे नहीं हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मंत्री आकर देखे, या नहीं तो वैसा मंत्री का हम लोग को जरूरत नहीं है। इसके लिए तो फिर आपको कई साल इंतजार करना है। वो हम लोग को तो बोलते हैं होगा, फिर होगा कब होगा ये पता नहीं, लेकिन हम लोग को चाहिए था कि हो जाए। अभी तत्काल राहत के लिए आपको पुल चाहिए? जी बिल्कुल पुल चाहिए। न यहाँ का बच्चा पढ़ पाता है सही ढंग से, न यहाँ खेलने के लिए कोई फील्ड है, न अच्छा स्कूल है या कॉन्वेंट है, कुछ नहीं है। यानी यहाँ समस्याएं भरी हुई है, लेकिन जो आज का मुख्य मुद्दा है वो है पुल का। जब तक पुल नहीं होगा लोगों का आवाज जाहिर ठप रहे। अगर ऐसे ही काम आगे नहीं बढ़ा तो हम लोग जाके NH 31 बंद करेंगे और अमर जो वहाँ पे ब्लॉक है। प्रातः काल से जनता बड़े प्रतिनिधि व प्रशासनिक लोगों के इंतजार किए ताकि जनता उनको दुख जता पाए, दुख जता सके, पर यहाँ कोई नजर नहीं आए। और आंखों देखी चैनल मुखिया मोहम्मद कौसर आलम ने जाम खाली कराने के बाद 2-4 सिपाही स्थानीय थाना में दिलचस्पी नहीं दिख पाए। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं सभी चौराहों से जाम खत्म हो चुके हैं, आगजनी भी बंद हो चुकी है, अर्थात हमने जाम तोड़वाने में यहां सफलता हासिल की। बिजनेस करते हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपका हाल क्या होता है? हाल ऐसा है कि यहाँ से 200-150 रुपया भाड़ा लेता है दलकोला जाने में। दलकोला के लिए 150? हाँ, कुंटल लेता है भाड़ा देके, तो गिरस्त कहाँ से बचेगा? माल ले जाने में तकलीफ होता है। 1 कुंटल माल खरीदते हैं, 150 रुपया भाड़ा लेके दलकोला जाते हैं। तो आप कब से व्यापारी करते हैं? आज लगभग 13-14 साल से। इस नोटबंदी में आपको क्या फर्क पड़ा? फर्क तो जरूर पड़ा, खाया नहीं पड़ा। नोटबंदी कैसा है, अच्छा है कि खराब है? खराब है, अच्छा नहीं है, खराब है। अपना पैसा रख के भी रोना पड़ता है। अपना व्यापारी भूख से मर रहा है अभी, हर आदमी गरीब भूख से मर रहा है। तोरी का दाम आ गया है कितना, 2500-2400 कच्चा तोरी। धान का दाम 1000 रुपया है, यानी फसल सस्ता हो रहा है। खाद और बीज का क्या हाल है? महंगा है, खाद बीज महंगा है। तेल कितना गया? तेल 64 रुपया लीटर डीजल। गिरफ्त का क्या हालत होगा? यानी नोटबंदी आप लोगों के लिए बहुत बुरा है। यहाँ किसान लोग कितने हैं? बहुत है, किसान है, पूरा किसान एरिया है। आप लोग भी कौन किसान है? सब किसान है यहाँ का। यहाँ तेरा सुनिए, यहाँ 2 कट्ठा 3 बीघा 4 बीघा जमीन है सबको, सब गरीब आदमी है, उसी से उपाय करता है और खाता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफी।
आप गाना भी गाते हैं? यहाँ किसान लोग को खेती बाड़ी ऑलरेडी जितने भी है सब ज्यादातर किसान ही है। बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। हाँ, यहाँ जितने भी लोग किसान है, ज्यादातर किसान है। इनको कैमरा वाले को थोड़ा सा सीधा रहने दीजिए। ज्यादातर किसान है। किसान है। नोटबंदी से क्या प्रभाव पड़ा? मुसीबत झेल रहे हैं हम लोग, बहुत मुसीबत, इतना मुसीबत झेल रहे हैं कि हम मतलब जीने के लायक नहीं अभी है। आप लोग सब्जी उगाते हैं या फसल उगाते हैं? चावल, धान, गेहूँ जी, धान, गेहूँ और मकई। हाँ, मकई। क्या असर पड़ा है? अभी दिक्कत ही दिक्कत है, कोई टाइम पर कुछ कर नहीं पाते हैं ना। यानी खेती बाड़ी सही से नहीं हो पा रहा। जब पैसा ही नहीं रहेगा आदमी के पास तो खेती बाड़ी कहाँ से करेगा? अभी तो आप बता रहे थे कि पैसा रहते हुए भी खर्च। हाँ तो है ना, सही बात है। वही तो 2000 का नोट है, उसको छुट्टा नहीं मिल रहा, कहाँ से छुट्टा लाएंगे? आप 2000 का 2000 का नोट है, उसका छुट्टा नहीं मिल रहा, मारा फिर पूरा बाजार नहीं मिल रहा, कोई देता नहीं है, किसी के पास है भी तो वो देता नहीं, कहाँ से लाएगा? 2000 का नोट बंद होना चाहिए। जान दो वही पास करो साला 2000 का नोट ला के रखे। नदियों के बारे में वो बोलता है कि हमारे यहाँ भूमि अधिग्रहण मंत्री है, नदियों के बारे में बोलता है कटान नहीं है धसान है। आप दिखाइए चल के जो लोग नदी के किनारे बैठे हैं उनका क्या पोजीशन है? कटान और धसान में क्या फर्क है? कटान और धसान में क्या, आप मंत्री जी से पूछिए कि क्या फर्क है, तो मंत्री जी खुद बताएंगे। क्यों बोलते हैं? हाँ, मंत्री जी खुद बताएंगे कि कटान और धसान में क्या फर्क है। आप चल के देखिए नदियों के किनारे जो लोग बसे हैं उनका क्या पोजीशन है, कैसे नदी बहता है, कैसे वो लोग बेघर होते हैं बाढ़ में। ये बाढ़ पीड़ित में कटान नहीं धसान। हमारे जो भूमि अधिग्रहण मंत्री है अब्दुल जलील मस्तान मंत्री, वो बोला है कि कटान नहीं है धसान है। अब्दुल जलील मस्तान के द्वारा कहा गया कि ये कटान नहीं धसान है, जबकि दोनों ही एक दूसरे का पर्यायवाची है। पानी आई, कटाव हुई, जब कटाव होकर के नीचे से जमीन खा गया, बुनियादी बात है वो धंस गया। यहाँ एक टेक्निकल समझने की बात है कि जब पानी का बहाव तेज रहता है तो वो हिसाब से जमीन को नीचे से खोखला कर देती है। जब मिट्टी का कटाव हो जाता है अंदर से नदी के द्वारा, फिर वो धंसते चले जाती है और ये इस तरह से धंसते हुए लोगों के घरों तक, खेतों तक पहुँच रहे हैं। अब इसको वो कर रहे हैं ये कटान नहीं धसान है। अब सवाल उठता है ये धसान कैसा भाई, कटान नहीं है। ये कटान और धसान का मसला लोगों ने जरूर इस चीज को पकड़ लिया कि कटान और धसान में भाई फर्क बताओ। तो एक मंत्री होकर ऐसी बेबाक बोलेंगे जिनके शब्दों का मानहीन है, शब्दहीन है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इससे भी लोग काफी आक्रोशित हैं। जी, बहुत आक्रोशित नहीं, बहुत आक्रोशित। आप सड़कों का दुर्दशा देखिए, हमारे एरिया को लोगों को सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, स्कूल चाहिए, ये सारी चीजों का व्यवस्था होना चाहिए। पुल चाहिए, हर हाल में पुल चाहिए, कटाव रोकने के लिए व्यवस्था चाहिए, हर चीज का व्यवस्था हो। हमारे बच्चे स्कूल के लिए मारा फिरते हैं, कहीं स्कूल नहीं है हमारे एरिया में, 10+2 का स्कूल नहीं है। ये सारी चीज कहीं मतलब हॉस्पिटल नहीं है, डिलीवरी केस लेके हमको 10 किलोमीटर जाना पड़ता है टेम्पो करके, उस पर भी सड़क व्यवस्था सही नहीं है। आदमी जाएगा कैसे? आदमी जाएगा कैसे? जब सड़क व्यवस्था सही होगा जभी तो आदमी पार करेगा। हमारे एरिया में देखिए आप, नाव चलता है, नाव पे कितने आदमी सवार, अगर नाव डूब जाए कितने लोगों का नुकसान होगा। स्थानीय लोग जो है कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। बड़े बड़े जो हमारे दिग्गज हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनके मुंह में बोली नहीं है, वो लोग बोलना नहीं चाहते किसी के खिलाफ, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। इसको खाने को मिल जाएगा तो क्या बोलेगा? हमको सबसे पहले सड़क, बिजली और पुल चाहिए, हर हाल में पुल चाहिए, पुल हर हाल में चाहिए। जल्दी 2 साल 3 साल हो जा रहा है। नहीं, हम अपना परिचय नहीं देंगे। चलिए, आप अपना परिचय नहीं देंगे, लेकिन बात बहुत अच्छी बात बताए, बहुत अच्छी बात बताए। और यहाँ के जनता बिल्कुल जाग चुकी है, विकास को देख रहे हैं। विकास की बात कैमरा पर्सन नोटबंदी जो किया, किसान बर्बाद है, बीज नहीं ले सके, खाद नहीं ले सके, आज तक ये हम लोग को पुल चाहिए,
और रोड चाहिए। रोड चाहिए, रोड चाहिए, रोड चाहिए। खेती का स्थिति खराब है, हालत खराब है नोटबंदी को लेकर के। यानी मिला जुला करके यहाँ की किसान और जनता हर तरह से त्रस्त है। एक तो रोड नहीं है, पुल नहीं है, अगर नोटों को चलाएंगे तो वो भी नहीं, अपना पैसा खुद नहीं निकाल पाए। आज तक स्थिति बनी हुई है, लोगों को दर्द झेलने की आदत पड़ गई है। और तो और नोटबंदी ने लोगों के अंदर एक दर्द का तूफान जगा दिया। अब ये तूफान कैसे शांत होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। सही बात, सही बात। काफी प्रसिद्ध है। ये हम ये जानना चाहते हैं कि ये स्थानीय है और काफी पुराने व्यक्ति हैं। इनके बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं हुए, अनुभव के साथ हुए हैं। और यहाँ के आम जनता के कितने दर्द है ये जान रहे हैं, ये खुद झेल रहे हैं। ये कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे हम ये कहना चाहते हैं कि ये पुल न बनने के कारण बहुत सारे लोग रोड नहीं होने पर इतनी परेशान होकर के रास्ता ही में इंतकाल हो जाता है। उसका सही जो है इलाज नहीं हो पाता है। आज हमारे इलाके में ये मस्तान एमएलए है और मंत्री भी बना हुआ है। ऐसा एमएलए और से मंत्री से क्या फायदा, जो कि इलाके का पुल आज 5-7 साल से कुछ नहीं हो रहा है और इलाके का लोग जो है परेशान है। हाँ, रास्ते में इतनी खतरनाक बन चुका है कि गाड़ी लेके भी जाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे एमएलए को क्या फायदा है। हाँ? ऐसा आदमी ये मंत्री बने जो काम का हो। हाँ? ये तो सिर्फ आलू का खेत में और जो है इधर उधर का खेत में रहता है, काम कर रहा है। ऐसे मंत्री से क्या फायदा भाई। हाँ? ये मंत्री का काम है कि जबकि ये मंत्री बन चुका है तो आज तक पुल नहीं बना है, पुल नहीं हो रहा है। तो काम नहीं है, ये तो उनका काम है। अगर वो चाहे तो क्या न कर सकता है। गाँव में इलाके में रहने की वजह से आज पुल नहीं है। अब थोड़ा प्लीज इसको बढ़ाया, इसको टाइम दे दीजिए। निम्बर को आप क्या करते हैं? हम तो भाई ये किसान हैं और मजदूरी भी करते हैं। हाँ। किसान है, मजदूर है। हाँ। इस नोटबंदी के बाद से आप लोगों को क्या फर्क पड़ा? ऐसा परेशानी हुआ कि लोगों को सब्जी खरीदने में परेशान हो गया। लोग जो है पैसे रख करके भूखे मरे और लोग पैसे बैंक में रहने के बावजूद इलाज नहीं कर पाए। सब परेशान रहे और सब बहुत सारे लोग जो है परेशान अभी भी परेशान है। अब जो है 2000 का नोट निकाला है, मोदी जी ने 2000 का नोट निकाला है। आज अगर 400 रुपए का कहीं तो उसका जो है खुला नहीं मिलता है। ऐसे नोट से क्या फायदा। ये कई गांव है जो सब सारे गांव इस रोड से जुड़े हुए हैं और सड़क भी चाहिए, बिजली भी चाहिए। अगर कहीं बिजली का खूंटा गड़ा है तो तार नहीं खींचा है, तार नहीं लगाया है और ज्यादा परेशानी हम लोगों को ये पुल से है। पुल क्या 3 साल होने जा रहा है। जब से पुल का काम शुरू हुआ है, पुल का काम शुरू होने का अभी 4 साल होने जा रहा है, लगभग हो गया है। और हम लोग जो आज 25 साल एमएलए रह चुके हैं, अभी वो मंत्री है। अगर हम लोग अपना घर से उनका घर पर जाने का लगता है, जहाँ 1 घंटे का रास्ता है 2 घंटा 4 घंटा लगता है। अपना ब्लॉक से 1 मिनट मैं मजदूर हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ। कभी प्रदेश में कभी नोटबंदी लेके भी परेशानी है। और ज्यादा परेशानी हम अभी ये कहना चाह रहे थे कि अगर आप एमएलए का घर पर जाना चाहेंगे, कोई समस्या लेके, तो समस्या का समाधान नहीं होता है। अगर एक ब्लॉक से उनका घर पर जाना, 2 ब्लॉक 1 ब्लॉक क्रॉस करके तब जाना पड़ता है। अगर कोई बीमारी को लेकर अगर डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहेंगे तो वो बीमारी रास्ते में मर जाएगा, रास्ता सही नहीं होने के कारण। और सुनिए, और हमारे इलाके में किसानों को स्टेट बोर्डिंग चाहिए। स्टेट बोर्डिंग में खेती करने में परेशानी है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, मदरसा है, स्कूल है, लेकिन सारे हरामखोर टीचर सुनिए नहीं सारे कहेंगे सुनिए वहाँ भी जाएंगे। सुनिए, मेरा नाम मोहम्मद शमसुल है, घर पंचायत अमोर ब्लॉक, जिला पूर्णिया, राज्य बिहार। और सुनिए, अगर स्कूल मदरसा गांव में है, कहीं भी देहात में है, शहर में है, स्कूल मदरसा किस लिए है? पढ़ाई के लिए है। स्कूल मदरसा में बच्चे पढ़ेंगे तभी आप जैसे बनेंगे ना। हाँ, तभी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर बनेंगे। क्या ये गलत बोल रहे हैं? बोलिए। इधर रहने वाले स्थानीय किसी भी
व्यक्ति से अगर पूछा जाए आवाजाही के दर्द की दास्तां यूं बयान करते चले जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे डिलीवरी पेशेंट लेकर कहाँ जाए और इमरजेंसी मरीजों को लेकर कहाँ जाए, इसके लिए लोग काफी दुखित हैं। यहाँ इंजीनियर कंपनी के वर्कर बाढ़ के चपेट में आते हैं। पुल सामग्री मटेरियल ढलाई में परेशानी, लंबे रास्ते से गुजरना भी पड़ता है, उबड़ खाबड़ रास्ते जिसमें समय की काफी बर्बादी होती है, जिस कारण से पुल बनने वाले रॉ मटेरियल को आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्वयं ही जाम हटाने के कई कदम उठाए। जाम हटाने, भीड़ हटाना आसान काम तो नहीं है, पर मुहाने पर लगे ट्रैक्टर आप लोग यहाँ पर जाम लगाए 7 बजे से जाम लगाए हुए हैं। चलिए फिर जाम लगाकर जनता की बात को पहुँचाने के लिए, जनता के सहयोग के लिए आपका धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मंजर आलम जी, अब आप ले चले तो चलेंगे, चलाओ गाड़ी आगे आगे आइए, तो मेरे साथ गाड़ी को आगे बढ़ाओ, आइए मेरे साथ। यहाँ आप कितनी देर से जाम लगाए? सुबह आप 6 बजे से लगाए। चलिए, जाम लगाकर जनता का सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जाम हटा लें, आपकी बात हर जगह पूरे देश में पहुँचाए जाएंगे। एक बात कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल कहिए, बिल्कुल। ये बात मीडिया तक को सीमित नहीं रहेगी? जी नहीं, जब बात हम तक आती है तो वो बात पूरा देश में जाती है। यहाँ के प्रतिनिधि चाहे जो भी नेता लोग हैं नदारद है, हमने देख लिया। यहाँ का सांसद भी नदारद, यहाँ का MLA भी नदारद। यहाँ की जनता जाग चुकी है, इसीलिए अब नेताओं को भी जागना पड़ेगा। अगर नेता नहीं जागेंगे तो अगला इलेक्शन के बाद नेता को सुला दिया जाएगा, वो फिर नहीं आ पाएगा। नेता का काम क्या है? नेता जीतने के बाद तो अपना सो जाता है उसको। अच्छा, एक बात, आपका प्रसारण टीवी में देगा ये? आप तो लोगों का बात सर जो आए हैं इतना 40 किलोमीटर दूर से सर जो आए हैं ये, तो सर की तरफ थोड़ा सा कैमरा लगा के देख लीजिए कि सर के अंदर कितने धूल है। ये कहना चाह रहे हैं कि रोड कितना धूल भरा है, हम लोग पूरा धूल हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि हम एक दिन के लिए आए हैं, हम इस धूल को देखेंगे। यहाँ की जनता जो 24 घंटे रात दिन 12 महीने यहाँ रहते हैं, उनके साथ स्थिति क्या होता होगा। यहाँ की स्थिति ऐसा है कि चाहे बड़े से बड़े दानव को भी शायद दया आ जाए, स्थिति यहाँ देखने लायक नहीं है। अच्छा, एक ट्रैक्टर वाले एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपको पूर्णिया जाना पड़ता होगा, तो आप नाव पर नहीं जा सकते हैं, चचड़ी पर नहीं जा सकते हैं, पानी में भी नहीं जा सकते हैं। आपको क्या करना पड़ता होगा पूर्णिया जाने के लिए? यहाँ से सीधे रोहटा जाइए, और रोहटा से सीधे आपको वैसी होते हुए पुणे जाना पड़ेगा। कितना किलोमीटर? कम से कम आपको 140 किलोमीटर दूर, यानी लगभग
150 किलोमीटर एक ट्रैक्टर वाले को कवर करना पड़ रहा है, यानी भर दिन उनका चला जाएगा सिर्फ पूर्णिया जाने आने में। यानी पूर्णिया वाले जहाँ पटना जाने आने में या सिलीगुड़ी जाने आने में जो समय व्यतीत करते हैं, वो समय महज अपने ही जिला को कवर करने में लग जाता है। कितनी बड़ी विडम्बना है यहाँ की। यहाँ से और सीधे बता रहे हैं, सीधे 140 और सीधे 40 किलोमीटर। चलिए, आक्रोशित जनता को सहयोग करने के लिए, गाड़ी लगाकर सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कहना चाहेंगे कि अब आप गाड़ी हटा लें, जनता की बात सुनें। आप भी यहाँ आए हैं तो आपके तरफ से मेरे धन्यवाद। चलिए, आपको नमस्कार मेरी तरफ बहुत अरे कैमरा को दूर से धीरे एक और गाड़ी वाले हैं जो जाम लगाए हुए हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। आप यहाँ जाम कब से लगाए हुए हैं? सुबह से लगाए हुए हैं। 12 बजे अभी महज 12 बज रहे हैं और 12 बजे तक सुबह से आप लगाए हुए हैं। आप लगाए हैं या जनता के रोकने पर रुके? हम लगाए हैं, हम लोग पब्लिक है। यानी आप पब्लिक, आक्रोशित पब्लिक को सहयोग करने के लिए आप यहाँ गाड़ी लगाए हैं। क्या मांग रखना चाहते हैं? जरा हम भी आपको पुल चाहिए, पुल पुल की वजह से क्या परेशानी हो रही है? आने जाने में और आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए, आपको चढ़ना नहीं है, बस आप रुक जाइए। आपको यहाँ से पूरा जाने के लिए क्या करना पड़ता है? पेशेंट ले जाना पड़ता है, तो 3 घंटा घूम के जब आना पड़ता है। आप कलेक्टर में पेशेंट जैसा कि कोई पेशेंट हो, अच्छा, कोई घर में या कहीं हो गया तो 4 चक्का गाड़ी से आपको लेकर के 150 किलोमीटर घूमना पड़ता है। आप ट्रैक्टर लेकर के अगर सीधा जाना चाहेंगे तो क्या उपाय? कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। तो यहाँ समय को देखते हुए आपको भर दिन का चक्कर लग जाता होगा जब पूर्णिया जाना पड़ता है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि आज 7 साल से सुन रहे हैं कि आज बनेगा पुल, कल बनेगा, एक उठा रहे दूसरा गायब है, लेकिन अभी तो कुछ काम नहीं हो रहा है। आखिर क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए हम लोग ऐसे जाम लगवाए हैं। अगर नहीं हो रहा है काम चालू तो हम लोग रोज जाम लगवाएंगे। लेकिन यहाँ जाम लगाने से क्या फायदा? हाईवे जाम करवाएंगे, कैसे पता चलेगा? हाईवे जाम करवा देंगे। यानी आप कहीं भी जाम करने हाँ, कहीं भी तैयार है। के लिए आप तैयार जी। चलिए, ये बहुत दुख की बात है कि एक तरफ बड़े बड़े विकास के जहाँ वाले चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जहाँ तक जानी चाहिए बात जा रही है, पदाधिकारीगण जान चुके हैं, बड़े नेता भी जान चुके हैं इस बात को कि यहाँ क्या हो रहा है, लोगों को क्या आप गाड़ी हटा इधर रहने वाले स्थानीय किसी भी व्यक्ति से अगर पूछा जाए, आवाजाही के दर्द की दास्तां यूं बयान करते चले जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे डिलीवरी पेशेंट लेकर कहाँ जाए और इमरजेंसी मरीजों को लेकर कहाँ जाए, इसके लिए लोग काफी दुखित हैं। यहाँ इंजीनियर कंपनी के वर्कर सभी अपनी अपनी अलग अलग समस्या बता रहे हैं, जिसका खामियाजा यहाँ के स्थानीय लोग भुगतने को मजबूर हैं। पुल न बनने के कई कारण सामने में आ रहे हैं। प्राकृतिक आपदा, प्रतिवर्ष बाढ़ के चपेट में आते हैं पुल सामग्री, मटेरियल ढलाई में परेशानी, लंबे रास्ते से गुजरना भी पड़ता है, उबड़ खबड़ रास्ते जिसमें समय की काफी बर्बादी होती है, जिस कारण से पुल बनने वाले रॉ मटेरियल को आने में काफी दिक्कत
की विनम्र विनती की, वहीं जनता को आश्वासन भी हमने दिए। पर मैं एक पत्रकार हूं, फिर प्रशासन, देश की जनता, बड़े प्रतिनिधियों तक सच्चाई की तस्वीर पहुंचाने के वायदे किए। साथ 5 पाया तो वर्षों से गिरते पड़ते धरातल से ऊपर उठते नजर आ रहे हैं, पर उस ऊंचाई पर नहीं जा रहे जिस ऊंचाई पर रेलिंग व सड़क बने, अर्थात पुल चलने लायक हो। आइए जानते हैं इन समस्याओं को, जिस कारण पुल विकास पर नहीं है, पुल नहीं बन पा रही है। आइए यहाँ के कर्मचारी व विभाग के लोग क्या कहते हैं। ये कनकई नदी खाड़ी मौजा, यहाँ तस्वीरों में देखिए कि यहाँ जिस प्रकार से मिट्टी डाल डाल के आगे बढ़ रहे हैं, उधर कटाव हो रहा है। एक तो पहला समस्या ये है, और इसके आगे जो समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, रोड का डेवलपमेंट नहीं है, रोड नहीं है। कोई भी गाड़ी वाले एक बार मटेरियल लेकर के आते हैं तो दूसरा बार आना नहीं चाहते हैं। यहाँ इस प्रकार से यहाँ जो भी सुपरविजन में लोग लगे हैं, सिविल इंजीनियर साहब, सब लोग परेशान हैं कि भाई मटेरियल नहीं आ रहा, जिस कारण से लेबर नहीं लगा पा रहे हैं। अब इनकी मजबूरी देखने के बाद लग रहा है कि सचमुच देरी क्यों हो रहा है। एक तरफ जनता का आक्रोश है तो दूसरी तरफ इनकी मजबूरी है। अब सवाल उठता है कि इस पर काम कितना दिन हो सके, और ये सबसे बड़ी विडम्बना है कि यहाँ 6 महीना से ज़्यादा काम नहीं चल सकता है, क्योंकि जब बाढ़ आती है, पानी आती है तो सब कुछ जलमग्न हो जाता है। अब हर 6 महीना जलमग्न रहने के बाद इसका काम कैसे होगा। फिर आगे बता रहे हैं कि इसमें केस मुकदमा भी रहा है, यानी मिला जुला करके ये स्थान विवादित भी है और प्राकृतिक रूप से डूबा हुआ भी है। और यहाँ की मिट्टी इतनी ज़्यादा धंस रही है, मिट्टी का आसपास का कटाव है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि काम कहाँ शुरू किया जाए, काम कहाँ ख़त्म किया जाए। लोगों का यहाँ मजबूरी, यहाँ जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि खाना पीना बनाने में भी बहुत दिक्कत करना पड़ रहा है। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद रसूल। जफरुल जी, एक बात बताइए, आप यहीं रह रहे हैं? हाँ, खाना पीना कैसे खाते हैं? खाना पीना भी कष्ट से बनाना पड़ता है। कष्ट से बनाना पड़ता है। कष्ट क्यों होता है? कष्ट क्यों होता है? जो आने जाने का रास्ता, जब गैस खत्म हो गया, रात को खत्म हो गया तो फिर रात को जाना पड़ता है, वहाँ से लाना पड़ता है, तब जाके मतलब जो खाना बनाना पड़ता है। और भी लोग हैं यहाँ। भाई साहब, आपका घर कहाँ हुआ? मुंगेर जिला से आए हुए हैं। कितनी दूर से आए हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपको मन लग रहा है जी। काम होगा तो मन लगाना ही पड़ेगा। काम भी सही से नहीं हो रहा है जी। लोग जो आकर के बोल रहे हैं सो सुनना पड़ रहा है। इसके बाद और क्या मजबूरियां हैं आपके साथ? वही मेटल उटल सब चीज आ जाएगा, काम स्टार्ट होगा। यानी मेटल अभी भी ठीक से मेटल आया नहीं है, मटेरियल आया नहीं है, जिस कारण से काम की परेशानी हो रही है। और कोई कुछ कहना चाहेंगे यहाँ मौजूद? यहाँ तो सभी लोग स्टाफ ही हैं और सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। आप अपनी मजबूरी में कुछ कहना चाहेंगे? आप बोल दीजिए ना। पैसा का यहाँ पे बहुत दिक्कत है, मेन है मटेरियल का दिक्कत है जी। सामान आने में दिक्कत है, और हम लोग का कोशिश यही है पूरा, अगर सामान मटेरियल आ जाता है तो हम लोग जल्दी पुल बना दें। 1 मिनट में बात करें जी। यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा जा रहा है कि यहाँ रहने में भी दिक्कत है। रहने में तो इतना दिक्कत है जैसे लगता है कि अगर एक रात कट गया तो बहुत मतलब 100 बरस। ये पुल कब तक बन जाएगा आपके अनुभव से? अनुभव इस साल पार कर जाएगा। आप अपना परिचय दे दीजिए। राजीव कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यहाँ काम के काफ़ी देरी हो रहा है काम में, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जनता काफ़ी आक्रोशित है, यहाँ खाड़ी की जनता, बहुत सारे लोग बहुत सारे बात बताए। आप क्या कहना चाहेंगे काम के विषय में? जहाँ तक कि है जनता की बात, तो जनता को तो हर कोई खुश नहीं कर पाता। हम लोग बिल्कुल जनप्रतिनिधि तो है नहीं। बिल्कुल हम लोग काम करने के पक्ष में रहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि हम लोग काम जितना जल्दी हो जाए। 2012 का टेंडर है और आज तक हम लोग काम करने के लिए तैयार। क्या कारण है? कारण है कि इसके पहले इसमें कुछ केस हुई थी जी, जो श्रीराम कंस्ट्रक्शन के द्वारा केस किया गया था आईपीसी पर। जी, आईपीसी के ऊपर। ठीक है। और वो केस हो जाने के बाद हम लोग बाधित हो गए, काम बंद कर दिए जी। फिर कितने दिनों तक काम बंद रहा? लगभग 2 साल। 2 साल काम बंद रहा। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद केस क्लियर हुआ, हम लोग कंप्रोमाइज किए, या क्या हुआ तो ऊंचे अधिकारी लोग बता पाएंगे। फिर काम शुरू करने के बाद हम लोग को जब फिर से कोर्ट अलाउ किया, उसके बाद हम लोग काम शुरू किए। उसके बाद बाढ़ आ गई,
बाढ़ में अभी भी देख रहे हैं कि हमारा सारा सामान पड़ा हुआ है। ये सामान क्यों इस तरह से पड़ा हुआ है? बाढ़ में सब कट के धंस गया था, क्योंकि नदी पहले आगे थी वहाँ पे, ठीक है, बहुत आगे थी। आगे कहाँ पर थे? जहाँ पे हम लोग घेरे हुए हैं। ये जो अपार्टमेंट देख रहे हैं, हाँ। ये नदी के इस पार था। वो जो सामने मिट्टी नजर आ रही है? नहीं, ये जो देख रहे हैं खड़ा है पाया। अच्छा अच्छा। ये हम लोग का नदी के उस पार, इस पार में था। अच्छा। इसके उस पार में नदी था। अच्छा। और अब जो है नदी धीरे धीरे इधर आ गई। यानी ये जो मिट्टी देख रहे हैं ये भी नया? नहीं, ये तो हम लोग कटवाए हैं, पानी से बनाए हैं। अच्छा, इसको नदी पहले वहाँ पे था और इस बार नदी कट के यहाँ गया। हम लोग सारा मटेरियल यहीं पे रखे हुए थे। उस समय जब सूखी थी? जी, गिट्टी बालू सब। अभी भी देखिए जो आज हम कटवाए हैं तो वहाँ से गिट्टी निकल रहा है। वहाँ कुछ गिट्टियाँ देख रहे हैं आप यहाँ कैमरा पर देखें जी, ये गिट्टियाँ। जी जी जी, ये सारे गिट्टियाँ धंसे पड़े हैं। ये गिट्टी अब कोई काम आएंगे? नहीं, ये काम नहीं आएंगे अब। ये अब मिट्टी में मिल चुके हैं। मिट्टी में मिल चुके हैं, बालू भी गए हैं। बालू भी आप यहाँ देखिए। तो चलिए, यानी आपकी गिट्टी और बालू उसमें समा गया है, जो अब कोई काम का नहीं है। ये सरिया आपके काम आएंगे? जी, काम आएंगे। लेकिन ये रफ में काम आएंगे। अच्छा, रफ में काम आएंगे। इसको सरेस मार करके बहुत हिसाब से लेना होगा। तो और क्या कारण है विलंबता की? अब कारण नहीं है, 15 दिन के अंदर हम लोग काम रनिंग में कर लेंगे। 15 दिन में पूरी तरह से रनिंग आ जाएगा। अभी स्टाफ काफी कम है, लगभग 10-12 लोग नजर आ रहे हैं। नहीं, आदमी बढ़ेंगे। आदमी नहीं रहने के कारण नहीं किया। मटेरियल का क्या कारण है? यहाँ मटेरियल समय पर नहीं पहुँच पा रहा है। यहाँ कोई भी गाड़ी वाले जल्दी आने नहीं चाहते हैं। क्यों? अगर पूर्णिया नहीं बल्कि यहाँ से कुछ ही दूर में जो 55 रुपया में मिल रहा है मटेरियल, यहाँ पे हम लोग को 65 में मिलता है। उसके बावजूद भी आना नहीं चाहता। एक बार जो गाड़ी आती है दोबारा नहीं आना चाहती कि रास्ता खराब है। इस तरह से आपको परेशानी हो रही है। आप अपना पूरा परिचय देना चाहेंगे? मैं IPC से सिविल इंजीनियर हूँ जी। शुभ नाम? बैजनाथ प्रसाद। बैजनाथ प्रसाद जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, कंपनी का कोई दोष नहीं है जी। कंपनी तो चाह रही है कि जितना जल्दी हो सके मैंने जो है काम उतना अच्छा जी। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि जितना जल्दी इसको बना दे तो हम लोग को जाना आने का जो है जितना भी मतलब जो है प्रॉब्लम है, हम लोग का प्रॉब्लम दूर हो जाए। लेकिन रास्ता के चलते। आप कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ तो 3-4 साल हो गया। 4 साल से कर रहे हैं। बीच में केस मुकदमा आया, फिर काम में रुकावट हो गया, बंद हो गया। फिर मटेरियल भी आपके खराब हो रहे हैं। जी, खराब हो गया वो फ्लड के। ये पुल कब तक निर्माण हो चुका रहेगा आपके हिसाब से? मटेरियल मिल जाने से तो बने 4-6 महीना काफी है। मटेरियल मिलने पर सारा सामान मिलना चाहिए। आप अपना परिचय देना चाहेंगे? दीप नारायण शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ के रहने वाले? अब हम चले खाड़ी हाट गांव। एक समाज सेवक मजहर नामक व्यक्ति जो दूर से इलेक्ट्रिसिटी अर्थात बिजली खाड़ी गांव तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। काफी दूर से पॉल, पिलर आदि नजर आ रहे हैं। कैमरे पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। लोगों के खेतों पर पॉल लगाया गया है। रास्ता पगडंडी है। मजहर के हिम्मत की दाद देनी चाहिए। काफी बड़ा बीड़ा उठाए हैं। खाड़ी गांव को बिजली से चमकाने की कोशिश हुआ। बच्चों की संध्या पढ़ाई में रोशनी व्यवस्था कर यहाँ ग्रामीणों का सपना साकार करने में मजहर जी लगे हुए हैं। हमारी शुभकामनाएं मजहर जी को विकास की ओर जो कदम बढ़ा रहे हैं, है ना। ये पॉल का काम कब से चल रहा है? ये 4-5 दिन से लगभग चल रही है। अच्छा, ये कितने पोल अभी तक गड़ा चुके हैं? अभी तक मोटा मोटी 25-30 पोल। ये कहाँ से आप काम करवा रहे हैं? एक बासोल से डायरेक्ट, है ना। ये खारी गांव है, ये जो देख रहे हैं, है ना। कितना किलोमीटर? लगभग 2 किलोमीटर है वहाँ से यहाँ, है ना। पोल आप खिंचवा रहे हैं? जी, 2 किलोमीटर दूर से खिंचवा रहे हैं। और लगभग यहाँ पर 5 साल से बिजली के लिए लोग तरस रहे हैं। सारा विधायक, सांसद सब देख रहे हैं, यहाँ का जो भी प्रतिनिधि है सब देख रहे हैं, लेकिन पब्लिक तरस रहे हैं। कोई ध्यान नहीं देता है इस पर, है ना। लगभग झेल के किसी तरह, है ना, दौड़ दाड़ करके इधर उधर, उनके बाद, है ना, इससे बिजली स्टाफ से मिल के तब थोड़ा बहुत काम ये सब करवा रहे हैं। कोई ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पर 5 साल से लगभग। आप अपना परिचय पूरा दें। मैं मजहर खारी हाट, है ना। यहीं आपका घर हुआ? हाँ, यहीं घर हुआ। आप कोई प्रतिनिधि हैं या ऐसे? नहीं, कोई प्रतिनिधि नहीं, बिल्कुल सिंपल आदमी हूँ, है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।